जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट को आपको अंत तक देखना है और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। घटना चक्र टॉह सीरीज का नया मॉडल पेपर जो मार्केट में आया है, इसका आज हम लोग देखेंगे 8वां मॉडल पेपर। इससे पहले साथियों हम लोग 7 मॉडल पेपर को देख लिए हैं, तो अब इन 7 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सारे मॉडल पेपर आप लोग कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके से। आज का मॉडल पेपर स्टार्ट है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन प्रेस इसलिए दबा दें सब्सक्राइब करके ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? राजकीय पुष्प है साथियों टेसू। क्या है? टेसू प्लास। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है कहां पर? तो साथियों सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित कहां पर है? बलिया जिले में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते चलिएगा, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? पारीक्षा बांध झांसी में स्थित, झांसी के पास में स्थित है और बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर साथियों? बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से है। साथियों यह हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी में मिलती है साथियों? यमुना नदी में मिल जाती है। आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, चौथे का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, बेरहा चैती ढोला। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जल विहार मेला बुंदेलखंड का एकदम सही है। बटेश्वर मेला पश्चिम बंगाल का एकदम सही है। शुक्रतार का मेला मुजफ्फरनगर का बिल्कुल सही है। लेकिन बलदेव छठ का मेला यह साथियों पूर्वांचल का नहीं है। यह कहाँ का है? यह भैया नोएडा का है। कहाँ का है? नोएडा का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए, अपने समय का चर्चित उपन्यास छीनी छीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? बताइए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मार्च 2024 में केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत कितने ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस की सेवा शर्तें में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के उद्देश्य से एक वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया? बताइए, 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2.56 लाख से अधिक। ठीक है ना। आइए, अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहां द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया है? द कुलिस स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया? अप्रैल 2024 में। करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर में। मार्च 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, ठीक है, प्रचंड ने किस नेपाली शहर को नेपाल का पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोखरा को। ठीक है, देखते चलिएगा। लेवी लेटेस्ट था करंट अफेयर्स का। एसएफसी महिला एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो साथियों यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो साथियों इसका 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा में। कहां पर दोस्तों? आगरा में। अगला प्रश्न देखिएगा। वाडा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता था? कितना फेंक दिया था दोस्तों? साथियों उन्होंने भाला फेंक दिया था कितना? ऑप्शन बी, 88.36 मीटर। ठीक है, अगला देखिए। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग एनीमिया होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13 का ऑप्शन बी, विटामिन B12 की कमी के कारण। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। ठीक है, देखते चलिएगा। हिस्ट्री का लाजवाब प्रश्न था। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? हम सब लोग जानते हैं साथियों, ऑप्शन ए, सेंट्रल असेंबली बम कांड के अंतर्गत। ठीक है, आइए, भारत में
अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोर्ड का डिस्पैच को। ठीक है, बोर्ड का डिस्पैच को जानते हैं मैग्ना कार्टा के रूप में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है? साथियों 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल मतों का 1/3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किसके पास है भैया? भारत के राष्ट्रपति के पास। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, एक सीमा पार निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है तो वो कहलाता है क्या? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है। ठीक है ना। आइए, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को डैश 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 कहा जाता है? दोस्तों इसको कहते हैं पर्यावरणीय प्रदूषक। ठीक है, बी होगा। आइए, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा। किस जीवाश्म ईंधन को वारिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला को। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह डैश 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 में स्थित है। कहां पर है? ग्वादर बंदरगाह है यह साथियों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के मुख्यमंत्री। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 26 का राइट आंसर होगा कानपुर में। 1971 में डिजाइन किए गए डैश 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 को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, क्रीपर को। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, रॉ का पूर्ण रूप क्या है? RAW, रा का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है? रिसर्च एंड एनालॉजी विंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 का क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाने की योजना है? दोस्तों 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आइए, पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार डैश 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 के पास होता है? किसके पास होता है? 31 का राइट आंसर होगा केवल राज्य सरकार के पास होता। दोस्तों आइए, राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगी? 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तिमाही पर। ठीक है, 32 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। आइए इस प्रश्न को देखिए, 33वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसी सेवा से वंचित डिनाइल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? 33 का राइट आंसर होगा किसे माना जाता भैया? माना जाता है नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए और इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। आइए, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैश 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 में स्थित है। कहां पर है? 34 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश 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 से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? 35 का राइट आंसर होगा रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है। आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपर्युक्त विधायिका संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? 36 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 323 का बी। अगला प्रश्न देखिए। आइए, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुनाव याचिका। ठीक है, देखते चलिएगा। 37 का डी हो जाएगा। आई 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत से बने जो शुद्ध शब्द हैं। एक उद्गम जो दिख रहा है ना, यह शुद्ध तत्सम रूप है। ठीक है,
दर्शन का ऐसे होता ना, तत्सम ऐसे होता तब दर्शन सही होता, ठीक है ना। आइए, मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मृतिका का मिट्टी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है दोस्तों। आइए, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हिंदी साथियों राजभाषा है, ऑप्शन सी होगा 40 का। आइए 41 देखिए, तालप महाप्राण घोष, देखिए हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तालप महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? साथियों 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। रीजनिंग, हिंदी, मैथ की क्लासें शाम के टाइम आती हैं, सुबह हम आपको डेली रोजाना एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप सब लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? 42 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, खड़ी बोली में। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंबु आब, यही सही नहीं है, क्योंकि अंबु आब किसके होते हैं भैया? पानी के होते हैं। और बाकी झंडा का ध्वज, पता का, दांत का दंतरदन और चांद का राकेश शशि, ये सारे सही हैं। आइए, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? अनुचित, अनुचित का बताइए। अनुराग का विराग, अल्पज्ञ का बहुग, कटु का मधुर, उन्नत का उन्नति नहीं होता, उन्नत का अवनत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? खोज का बताइए। देखिए, खोज का जिज्ञासा होता है, अनुसंधान होता है, तलाश होता है, लेकिन दोस्तों इच्छा पूर्ति नहीं होता खोज का अनेकार्थी, ठीक है। तो 45 का क्या? डी हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? पूर्व के लिए होता है प्राची, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ दे पश्चिम के लिए, पश्चिम दिशा के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा होता? प्रातीची। और साथ ही उत्तर के लिए होता उदीची, यह पूछते हैं। और दक्षिण के लिए होता अवाची, ठीक है, ध्यान रखिएगा चारों को। आइए, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। आप निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, आप निसंकोच चले जाइए। और 47 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 48वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विद्या, विद्या वाचस्पति, कौन सा लिखा हुआ है सही? वर्तनी वाला शब्द है, छांट के बताइए जल्दी से। ए हो जाएगा, विद्या वाचस्पति, ठीक है। आइए, गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? गुणवान का गुणवती हो जाएगा, गुणवानी हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 49 का ऑप्शन ए होगा, गुणवती, ठीक है। आइए, आइए दोस्तों 50वां प्रश्न देखते हैं, हनुमान ने संजीवनी बूटी, सॉरी 50वां प्रश्न कहाँ भाई हट गया क्या? सॉरी दोस्तों 50वें प्रश्न हट गया है। आइए आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए, कौन सी त्रुटि है? हनुमान ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण के होश बचाए। इसमें साथियों जो है कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, कारक संबंधी त्रुटि है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? साथियों इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई लगा है ना, कोई सज्जन मतलब पता ही नहीं कौन बुला रहा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण आया है? 10वीं, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें साथियों आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन सी हो जाएगा, संख्यावाचक 10वीं, ठीक है। आइए, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 54 का ऑप्शन ए होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि बारिश होती तो मैं सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेतु 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 भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। आइए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की, अब इसको अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, क्या हो जाएगा भैया? 56 का सी हो जाएगा अपना। आइए,
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और साथियों, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो प्रातः में उपसर्ग पूछ रहा है तो प्रातः लगा दीजिए। ठीक है, प्रातः काल में ऑप्शन ए हो जाएगा 57 का राइट आंसर। 58 देखिए, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहाव में बताइए। तो बहाव में प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाव प्रत्यय, वह प्लस हाव। ठीक है, बहाव, वाह प्लस हाव। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। सॉरी रुकिएगा, इसमें ए होगा ना 57 में, इसमें डी होगा। वही हम कहें भाई हाव नहीं हो सकता, बह प्लस आव होगा। ठीक है, बहाव में। आइए, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आग्नेय प्लस अस्त्र। सुपुरुष में कौन सा समास होगा? सुपुरुष में बताइए। 60 का ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय समास होगा। आइए, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम जो है ये रहा उपविराम। ठीक है, मिश्र बंधु 3 उपविराम, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। आइए बढ़े हम लोग आगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये हो गया ना, 61 हो गया था। अब 62 देखिए, खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? 62 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विभाव। ठीक है, आइए इस साथियों गद्यांश से आपके सामने हम पढ़ के बताते हैं। 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। श्रम का महत्व सर्वविदित है। इसके माध्यम से मानव विशाल बाढ़ को नियंत्रित करता है, गरजते तथा उफनते सागर की लहरों में चीरकर जलपोत चलाकर आगे बढ़ता है, विशाल पर्वतों के माध्य से राह खोजता है, दुरूह समस्याओं का पालन झपकते ही हल करता है, उद्योगी मानव को ही लक्ष्मी वर्ण करती है, श्रम जीवन में उत्थान की कुंजी है, श्रम लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा उसे प्राप्त करने में सहायक है, श्रमजीवी मानव राष्ट्र का आभूषण है, आदर्श जीवी का प्रतीक है। साथियों किसी भी कवि के शब्दों में गति का नाम अमर जीवन है, निष्क्रियता की घोर मरण है, जीवन के क्षेत्र में श्रम अनिवार्य है, श्रम किए बिना किसी भी आज देश में जो भयानक गरीबी और विकारी उसे देखकर अत्यंत दुख होता है, शारीरिक श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। भारत का मनुष्य अपने व्यवसाय से हटकर कार्य में अपमान समझता है। यदि सब श्रम करें तो धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। आज तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके मूल में श्रम ना करना। महात्मा गांधी जी ने कहा था यदि सब लोग अपने परिश्रम की कमाई खाएं तो दुनिया में अन्न की कमी ना रहे और सबको अवकाश का भी समय भी मिल सके। ठीक है, तो ये रहा गद्यांश। गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप गद्यांश को भली भांति ढंग से पढ़ लेते हैं तो आंसर देने में आपको सहज रहेगा। ठीक है, आइए 64वां प्रश्न देखिए, श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है? भाई रोटी खाने का अधिकार नहीं है, सीधा गद्यांश में अभी बोला है ना। आइए, राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है? राष्ट्र का आभूषण कहा गया दोस्तों, किसको कहा गया है? राष्ट्र का आभूषण कहा गया दोस्तों श्रमजीवी मानव को। किसको कहा दोस्तों? श्रमजीवी मानव को। ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, आइए देखिएगा, महात्मा गांधी जी लोगों को किसकी कमाई खाने के लिए कहा है? श्रम की कमाई, परिश्रम की कमाई। डी हो जाएगा 66 का। ठीक है, आइए, दिए गए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है क्या? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम का महत्व। 68 देखिएगा, आइए 68 कह रहा है भैया, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कब दुनिया में अन्न की कमी नहीं रहेगी? जब सभी परिश्रम की कमाई खाएंगे। ठीक है, तो अन्न की कमी नहीं होगी। आइए, प्रत्येक इसमें भरना है, भरिए, क्या भरेंगे? तो इसमें भर दीजिए दोस्तों, क्या भर दीजिए? प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ठीक है, धर्म और भाईचारा भरना था। ठीक है, आइए, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमृत और विष के लिए। का खा गा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों यह इलाहाबाद प्रयागराज से होता था।
ठीक है, डी हो जाएगा। आइए, इनमें से उत्तर अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेज सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधि के लिए। 74 देखिए, इनमें से आलबार महिला संत का नाम क्या है? तो साथियों 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडाल। 75वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का दोस्तों, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? दोस्तों यह है रामेश्वर शुक्ल का। 75वां प्रश्न था दोस्तों। 37 प्रश्न जीके के, 38 प्रश्न हिंदी के। जल्दी से टारगेट बताइए, दोनों में आपका कितना सही रहा आज 8वें मॉडल पेपर में। और 7 मॉडल पेपर की लिंक घटना चक्र के इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग 7 मॉडल पेपर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि शाम की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।